हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल और यहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम रूल्स, एक्सेप्शन और एग्जाम ट्रैप्स सब क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम में आपसे आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले आर्टिकल समझते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल डिटरमाइन होता है जो नाउन के पहले आता है और बताता है कि नाउन जनरल है या स्पेसिफिक या पार्टिकुलर है। अगर बात करें इसके टाइप्स की कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दैट मीन्स द को हम क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और ए एन इसको क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अगर इसके यूज की बात करें कि ये किसके साथ यूज होता है, कब इस्तेमाल होता है, तो द का जो पहला नियम है वो कहता है पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन के साथ द का यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहां पर दो सेंटेंस लिखा है, मैंने आई सॉ अ मैन, द मैन वाज टॉल। पहला सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो उसमें जो नाउन है उससे पहले क्या यूज किया गया है? ए का यूज किया गया है, दैट मीन्स अ। इसको हम क्या पढ़ते? अ पढ़ते, ए नहीं पढ़ते, ठीक है ना। और दूसरे सेंटेंस में नाउन से पहले द का यूज किया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो जो पहला सेंटेंस है आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, तो इस सेंटेंस में जो पर्सन बता रहा है कि मैंने एक आदमी को देखा और जो सुन रहा है इस बात को, उन दोनों में से दोनों को नहीं पता है ये कौन आदमी है, कोई भी हो सकता है, इस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए इसके साथ ए का यूज किया गया, दैट मीन्स अ का यूज किया गया। जब दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे द मैन वाज टॉल, वो आदमी कैसा था? लंबा था। अब दोनों को पता है कि आदमी कौन है जिसके बारे में अभी अभी बताया मैंने, सपोज मैं बता रहा हूं, जिसके बारे में अभी अभी मैंने बताया कि आई सॉ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। जब मैंने बताया तो हमें भी पता है, उसको भी पता हो गया। अब हम उसी के बारे में बता रहे कि वो कैसा था? लंबा था। इसलिए यहां पे क्या यूज हुआ? द का यूज हुआ। इनडेफिनिट आर्टिकल का जो पहला नियम है वो कहता है अननोन नाउन के साथ क्या यूज होगा? ए या फिर एन का यूज होगा। वो उसके साउंड पे डिपेंड करता है। अभी हम आगे उस चीज को समझेंगे। अननोन नाउन से कहने का मतलब है कि उस सेंटेंस में नाउन के बारे में कुछ नहीं पता होगा, कि अगर आप बोल रहे तो आपको कुछ नहीं पता होगा। जैसे कि ये फर्स्ट वाला सेंटेंस देख लीजिए, आई सॉ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। इस सेंटेंस में नाउन के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? ए या फिर एन का यूज होगा। और ये जो ए एन है ये साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अंग्रेजी में दो साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट और एक होता है वोवेल। वोवेल साउंड होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं। इनको छोड़ करके बाकी जो भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। जैसे एग्जांपल अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी। अगर आप देखेंगे इस वर्ड को, इसमें क्या है? यूनिवर्सिटी। तो आप बोलेंगे ये तो एक वोवेल साउंड है, फिर इसके साथ ए की क्यों यूज हुआ? तो एक्चुअल में जो इसका सही उच्चारण होता है उसमें ये वाई के साथ शुरू होता है। यूनिवर्सिटी वाई के साथ लिखाता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशली एक वीडियो बना करके ले आऊंगा जिसमें हम उच्चारण, दैट मीन्स साउंड को पहचानना सीखेंगे कि कौन सा साउंड कॉन्सोनेंट है और कौन सा साउंड वोवेल है। क्योंकि ये जो लेटर्स से पहले हम बना देते थे ना, पहले हम बचपन में क्या करते थे, ये जैसे ही 5 लेटर में से कोई एक हमने देखा उसके पहले हम क्या लगा देते थे? एन। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं होता है। हमें साउंड के हिसाब से ए या फिर एन का यूज करना होता है। अगर वोवेल साउंड की बात करें तो एन एप्पल, एन ऑनेस्ट। अगर यहां पर ऑनेस्ट में देखेंगे तो ये जो वर्ड है एच के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ हम फिर भी एन लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये जो एच है ये साइलेंट होता है और ये इसको हम हॉनेस्ट नहीं बल्कि क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो क्या हुआ? एन ऑनेस्ट। अच्छा, इनडेफिनिट आर्टिकल का जो तीसरा नियम है वो क्या है? प्रोफेशन या फिर जॉब। इसके साथ हम क्या लगाते हैं? ए या फिर एन का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। अच्छा, आप इतना ध्यान रखेंगे कि प्रोफेशन या जॉब की बात जब भी होगी तो उसके साथ क्या लगेगा? ए या फिर एन का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? वन ऑफ इट्स काइंड। इसका एक ऐसा टाइप है जिसमें दुनिया की वैसी चीज जो एक है उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द मून, द सन, ठीक है।
अगला नियम है वो कहता है जियोग्राफी, दैट मीन्स जियोग्राफिकल नेम जो चीजों का ग्रुप हो या दुनिया में यूनिक हो उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द गंगा, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन। सिंपल वे समझिए कि जो भी रिवर्स है उन सब के साथ क्या लग जाएगा, द का यूज होगा। जो भी सीज है उसके साथ द का यूज होगा, ओशियंस के साथ द का यूज होगा। इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल का जो चौथा रूल है वो कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज होगा। सबसे पहले समझिए कि सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। तो सुपरलेटिव डिग्री, जैसे मान लीजिए आपका 3 लोगों का ग्रुप है, उसमें से मैंने किसी को सबसे बेस्ट बताया, किसी को सबसे खराब बताया, किसी को सबसे लंबा बताया, किसी को सबसे छोटा बताया, तो वो क्या है, वही है सुपरलेटिव। जैसे द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द वर्स्ट, द स्मॉलेस्ट, ये सब क्या है, सुपरलेटिव। और इनके साथ क्या लगेगा, द का यूज होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द का यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का भी यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द का यूज होगा, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं होगा। अच्छा, मैंने यहां पर लिखा है आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। नाउन से पहले हमने ए का यूज किया है, आर्टिकल का यूज किया है। क्या हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अब हम चलते हैं, थ्योरी सेक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सी इज डॉट डॉट ऑनेस्ट वुमेन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस वर्ड की स्टार्टिंग भले एच से हो रही है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो क्या है, ऑनेस्ट। क्योंकि यहाँ पे वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एन लगेगा। वोवेल साउंड के साथ हमेशा एन का यूज होता है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज डॉट डॉट बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सारे लक्षण होते हैं, ईमानदारी वाले, बुराई वाले और भी बहुत सारे, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट क्या है, ऑनेस्टी है। तो ये कौन सा डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, द। थर्ड क्वेश्चन, ही इज डॉट डॉट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मैंने आपको अभी बताया है कि भले इसकी स्टार्टिंग, इस वर्ड की स्टार्टिंग यू के साथ हो रही है, लेकिन इसका उच्चारण जो होता है वो वाई यू के साथ होता है, तो इसके साथ क्या लगता है, ए आता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन, आई सॉ डॉट डॉट मैन स्टैंडिंग एट द डोर। अब यहां पर जो ये मैन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो कोई भी एक आदमी हो सकता है, तो इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग एट द डोर। फिफ्थ क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड अस टू ओपन डॉट डॉट बुक। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और आज की क्लास यहीं पर करते खत्म, कल फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने किसी एक दोस्त या किसी एक सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।